जय हिंद साथियों, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्जाम में कुछ घंटे बाकी हैं। तो इस समय में साथियों आपको वो क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में आना ही आना तय है। तो मैं कहूंगा साथियों, मैं आपको 500 सवाल करवाऊंगा और मेरा मानना है कि अगर आप इन 500 सवालों को कर ले गए तो ये समझ लीजिएगा कि 50 क्वेश्चन आएंगे साथियों जीके के सेक्शन में। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जीके के सेक्शन में, 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से साथियों कुछ नहीं तो इन 500 सवालों में से साथियों 25 से 30 सवाल आपके साथियों डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस समय को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कीजिए। वो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं जो कोई नहीं दे रहा है और पूरे YouTube पर साथियों सबसे यूनिक कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं परीक्षा से पहले। ये ऐसा नहीं परीक्षा से बहुत पहले कंटेंट नहीं दिया जाए, ये परीक्षा से कुछ घंटे पहले साथियों आपको एक कंटेंट दिया जा रहा है। इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और अपने पेपर को साथियों क्रैक करिएगा। सबसे पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, आप चेक करिएगा कि इन 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आपका रहता है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रही है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है साथियों? तो राजस्थान है। जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपका है, कह रही है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों कौन सा है? मोर है। आंसर आपका भी होगा। बहुत तेजी के साथ साथियों ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, आप लोग फटाफट रिवीजन करते रहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो साथियों किनको कहा जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को आपको बता देना है। कह रही है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी है। और अगर भारत की विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो नील नदी आपको बताना है। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम साथियों क्या था? चाणक्य था। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल देखिए, अशोक किस वंश का था? तो अशोक की अगर बात करें ये तो साथियों मौर्य वंश का शासक था। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, भारत के पहले उप राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे साथियों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वर्तमान समय अगर यहां पर लिखा हो ना तो लगभग 470 के ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं। साथियों देखिए ये बेसिक सवाल हैं और आपके एग्जाम में बेसिक सवाल भी पूछे जाते हैं। लगभग 50 में से 20 सवाल तो बेसिक सवाल ही साथियों पूछे जाएंगे, लगभग 15 से 20 सवाल। तो ये वो पूरे बेसिक सवाल भी कंप्लीट कर देंगे और जो कुछ 5 से 6 सवाल थोड़े से मॉडरेट टाइप के आएंगे ना वो भी कंप्लीट कर देंगे। यानी कि आज की ये वीडियो साथियों सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चंस को आपको कवर अप करेगी, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे लगभग 10-12 सवाल, अगर आप उन सवालों को नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल टू मॉडरेट जो क्वेश्चंस आए उनको बिल्कुल ना छोड़िएगा। और उन्हीं क्वेश्चंस को ये कवर कर रही है साथियों आज की इस वीडियो। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर बात करते हैं साथियों कौन सा है? तो विश्व की बात चल रही है तो माउंट एवरेस्ट आपका जवाब होना चाहिए। उसके बाद देखिए, सत्यमेव जयते की अगर बात करते हैं साथियों ये कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, रेडियो की खोज साथियों किसने की थी? तो रेडियो की खोज साथियों मार्कोनी ने की थी। आंसर अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए 1942 में शुरू हुआ था और जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? क्या पोखरण में हुआ था? बिल्कुल सही जवाब साथियों, पोखरण में ही हुआ था। जनगण मन के रचयिता कौन है साथियों? जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। बिल्कुल आंसर आपका सी होगा। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो मैं कहूंगा साथियों शिव देवता का प्रतीक है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस गैस को अवसादी गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करते हैं N2O भी कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मैं कहूंगा मंगल ग्रह को अगर बात करते हैं साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो ये तो साथियों महाराष्ट्र में स्थित हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। हो सकता हूं आंसर आपको दिख रहा हो कुछ क्वेश्चंस का। कह रहे कि शून्य की खोज साथियों किसने की थी? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, फटाफट साथियों बताइए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि शून्य की खोज की अगर बात करें तो ब्रह्मगुप्त साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें ना कहीं योगदान आर्यभट्ट का भी है, लेकिन ऑप्शन में ब्रह्मगुप्त है तो ब्रह्मगुप्त आपका आंसर होगा। अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं फिर आर्यभट्ट हो सकता था। अगला देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? देखिए अगर साथियों यहां पर भारतीय शब्द ना लिखा हो तो पता क्या होगा? वैलेंटीना तेरेस्कोवा होगा आंसर आपका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो आपको साथियों कल्पना चावला बता देना, लेकिन अगर
भारतीय ना लिखा हो तो वेलेंटीना तेरेश्कोवा आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इंसुलिन किससे संबंधित है? तो इंसुलिन की अगर बात करते हैं साथियों, ये अग्न्याशय से संबंधित है, आंसर आपका बी होगा। साथियों, अगर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं, जो एग्जाम होने में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, जो कि 6 और 7 सितंबर को है, तो साथियों इस एग्जाम को आप अगर पास करना चाहते हैं तो आपको मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ पीडीएफ आपको दे रहा हूं। इन पीडीएफ को पढ़कर आप इनको देखकर बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, जो आपको पहली पीडीएफ दी जाएगी ना साथियों, उसमें लगभग 10 शिफ्ट हैं। आपका पेपर जो हुआ था 2021 में यूपीएससी पेट का, उस पेपर का सोल्यूशन है पूरा, उसमें जितनी शिफ्ट हुई थी। 2022 में जो पेपर हुए थे, जितनी शिफ्ट हुई थी 2023 में, क्योंकि जब 2022 का पेपर हुआ था तो 2021 के पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए थे। 2023 का जो पेपर हुआ था, फिर इन दोनों सालों के शिफ्टों में से बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए थे। और अब 2025 में पेपर है, तो बिल्कुल साथियों निश्चित तौर पर इन तीनों शिफ्टों में से, यानी कि इन तीनों वर्षों की लगभग 10 शिफ्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है इन पेपर्स की सॉल्यूशन के साथ, बहुत अच्छे तरीके से टाइप किए गए हैं, और हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है, उसका सॉल्यूशन है, और जीके जीएस का जो रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी हर क्वेश्चन के नीचे है। तो आप बहुत सुपरफास्ट तरीके से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। उसके अलावा आपको जीके जीएस की भी 3 पीडीएफ दी जा रही है, लगभग 2 से 3 पीडीएफ दी जा रही है, और आपको करंट अफेयर की भी साथियों एक पीडीएफ दी जा रही है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पूरी 2025 इसमें साथियों कवर अप है, और हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है। तो मैं कहूंगा, अगर आप अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हो, और ये इस टाइप से बनाई गई है पीडीएफ कि इसका बहुत फास्ट रिवीजन हो जाए, इसको आप बहुत फास्ट पढ़ सको, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है। तो कुल मिला कि ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही, बहुत अधिक रुपए नहीं रखे, 100 रुपए 200 रुपए। परीक्षा के अंतिम दिनों में, अंतिम समय में ये पीडीएफ तैयार की गई है। 45 रुपीज में ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, यूपीएससी पेट एग्जाम पीडीएफ का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको साथों यहां पर भेज दी जाएगी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अगर ये सवाल आ जाए और हॉकी ऑप्शन में आ जाए तो हॉकी आपको लगा देना है। साथियों, आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी घंटे बाकी हैं, इसमें जितना भी आपको पढ़ाऊं, इन चीजों को पढ़िए, इन सवालों को पढ़िएगा साथियों। मैं कहूंगा पेपर आपका अच्छे से निपट जाएगा, इतना हो जाएगा कम से कम कि भाई आपका फाइनल नाम आ जाए, यानी कि लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं तो सबसे नीचे तो नंबर आपका होगा, क्योंकि समय कम है। कुछ ऐसी चीजें दूंगा जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके एग्जाम में आएंगी। कह रहे कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में साथियों जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं धान उत्पादन से है। अगला देखिए, प्रथम जनगणना भारत में साथियों कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना भारत में वैसे तो देखिए 1872 में हुई थी, लेकिन अगर यहां पर नहीं है साथियों तो हम 1881 लगा देंगे। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर आपका जवाब ई है तो बिल्कुल सही, 1850 में। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पता कौन था साथियों? राजराज चोल ही चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज नाम की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कीजिए कौन सी होती है। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कह सकता हूं 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? आर्यभट्ट जो था ना, ये भारत का पहला उपग्रह था, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? मैं कहूंगा प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा? एक बार कमेंट में मुझे बताइए। वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा हिंदी तो नहीं थी साथियों, संस्कृत थी, इसलिए संस्कृत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। साथियों, ये जो तेजी के साथ मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये सारे सवालों को एक तरीके से आपका मनोमस्तिष्क स्टोर कर रहा है, और इनका फायदा जब आपको देखने को मिलेगा जब पेपर आपके सामने होगा। और क्योंकि अब कुछ घंटे बाकी हैं साथियों, इसलिए मैं कहूंगा जो आपके मनोमस्तिष्क आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जा रहा है, और स्टोर रहेगा साथियों परीक्षा तक, है ना। 2-3-4 दिन तक तो साथियों आराम से रहेगा, और उतना समय भी नहीं है परीक्षा में। खैर, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो साथियों ये हिमालय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है करके संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है साथियों, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, ऑक्सीजन की खोज साथियों किसने की थी? तो इनका नाम क्या है? इनका
जिनका नाम साथियों प्रिस्टले है और प्रिस्टले साहब ने ही ऑक्सीजन की खोज की थी। भारत का कौन सा राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों केरल की अगर हम बात करें, केरल को मसालों का एक तरीके से बाग कहा जाता है। उसके बाद देखिए करके एक दिन में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? तो मैं कहूंगा एक दिन में साथियों पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किसने किया था? तो सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किस देश ने किया था? तो मैं कहूंगा मिस्र देश ने किया था। अगला सवाल है करके जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये साथियों 1919 में हुआ था, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए किसके शासन में ताजमहल बनवाया गया था? तो ताजमहल तो साथियों शाहजहां ने बनवाया था, तो शाहजहां के शासनकाल में ही बनवाया गया होगा। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासन में हुई थी साथियों, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों किसके समय में हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए साथियों लॉर्ड मेयो। आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है करके स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। करके रामायण किसने लिखा था? तो रामायण की अगर बात करते साथियों वाल्मीकि ने ही रामायण लिखा था, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए रवि की फसल इसमें से कौन सी है, मुझे बताइए। तो देखिए सबसे है ना रवि की फसल जो है ना गेहूं रवि की फसल होती है साथियों। उसके बाद देखिए शून्य की संकल्पना सबसे पहले किसने साथियों दी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने दी थी? मैं कहूंगा ब्रह्मगुप्त ने दी थी। ब्रह्मगुप्त आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कंचनजंगा ये किस राज्य में स्थित है? तो पता है कहां पर स्थित है? ये साथियों सिक्किम में स्थित है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करेंगे इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो इंडिया गेट की अगर बात करते हैं साथियों ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपको तो ये पता होना चाहिए, कमल जो है ना ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो जो मौलिक अधिकार है ना साथियों ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए करके पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो पंचतंत्र की अगर बात करते हैं साथियों संस्कृत भाषा में लिखा गया, आंसर आपका बी होगा। और अगर इसके लेखक मैं आपसे पूछूं तो इसके लेखक कौन है साथियों? विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। अगला देखिए भारत का पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर आपका जवाब अमेरिका है तो अमेरिका आपके जवाब सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, देखिए ये ना देखिए आंसर ना देखिए, क्या आपको लग रहा है कि आंसर दे के नहीं साथियों, आंसर पे आपको ध्यान नहीं देना है, जो नॉलेज है उस नॉलेज पे आपको साथियों ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अब यहां पर अगर बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, अगर भारतीय आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको राकेश शर्मा बताना है। लेकिन अगर भारतीय वगैरह शब्द ना हो और यूरी गागरिन ऑप्शन में हो तो यूरी गागरिन आपको लगा देना है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन ही थे। राज्यसभा के अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? तो जो वहां उपराष्ट्रपति होते हैं ना साथ उपराष्ट्रपति, यही राज्यसभा के अध्यक्ष कहलाए जाते हैं। अगला देखिए मृच्छकटिकम जो है ना इसके इस नाटक के लेखक कौन है? तो इस नाटक के लेखक साथियों शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक जो है ना यही मृच्छकटिकम नामक नाटक के लेखक हैं। गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम है? तो गंगोत्री हिमनद की अगर बात करते हैं साथियों ये गंगा नदी का उद्गम है, आंसर आपका भी होगा। करके संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता यानी कि समानता और बंधुत्व शब्द ये कहां से लिए गए हैं? तो ये साथियों शब्द प्रस्तावना से लिए गए हैं, राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 55 में, 1949 में, मैं कहूंगा 1955 में साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला देखिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करते साथियों इंदिरा गांधी थी, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत की अगर बात करते साथियों ये कालिदास की रचना, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों बुध, ये छोटा है ना तो ये सबसे तेज गति से साथियों सूर्य की परिक्रमा करता है, ऐसे भी आप लोग यहां पर याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत की अगर बात करें 1853 में हुई थी, आंसर आपका बी होगा, सॉरी ए होगा। अगला देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए व्हेल मछली की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी है। अगला देखिए कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो आपका जवाब यहां पर साथियों असम हो जाएगा, क्योंकि असम राज्य ही चाय उत्पादन में अग्रणी है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं?
मुझे बताइए। तो भारतीय संसद की अगर बात करते हैं साथियों, 2 सदन होते हैं, आंसर आपका बी होगा। अगर अंग पूछे तो अंग 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला देखिए, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो सबसे पहले कहां पर लागू की गई थी साथियों? अगर आपका जवाब राजस्थान है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? तो ये साथियों कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा संस्कृति। आंसर आपका सी होगा। अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत है ना किसने की थी? मुझे बताइए। तो पता किसने की थी साथियों? राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल है, कहने के साथियों नील की खेती के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था? तो नील की खेती के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था साथियों? गांधी जी ने शुरू किया था। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर सवाल है साथियों, यानी कि कौन सा शहर प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता है? तो कौन से शहर की बात चल रही है साथियों? अहमदाबाद शहर की बात चल रही है। अहमदाबाद आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? फटाफट मुझे आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको बताया था अगर भारतीय शब्द आए तो कल्पना चावला आपको बताना है, लेकिन अगर भारतीय शब्द ना आए, जैसे यहां पर नहीं आया है, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा आपको बता देना है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला साथियों वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। यानी कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में साथियों 24 तीलियां होती हैं। राइट आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल सही है। कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो जो जमशेदपुर शहर है ना साथियों, जमशेदपुर, इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है। यानी कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान प्रथम इस मिशन का नाम था, और यह अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन था। चक्रवात को किस यंत्र से मापा जाता है? तो चक्रवात को साथियों एनीमीटर की मदद से साथियों मापा जाता है चक्रवात को। कहने के लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं साथियों? 25 उच्च न्यायालय हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए करके शीतल पेय में कौन सी गैस होती है? तो शीतल पेय की अगर बात करते हैं साथियों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आंसर आपका डी होगा। और अमर जवान ज्योति ये कहां पर स्थित है? तो अमर जवान ज्योति कहां पर स्थित है? इंडिया गेट आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए कौन सा पर्वत 7 बहनों के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत 7 बहनों के राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब जो होगा वो गारो खासी हो जाएगा। गारो खासी आपका आंसर है। अगला देखिए, फूलों की घाटी साथियों कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी साथियों उत्तराखंड खंड में स्थित है ना। और अगर आपसे पूछा जाए शांत घाटी कहां पर स्थित है, तो शांत घाटी साथियों कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखिए करके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जाना जाता है, तो ये साथियों एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। आंसर आपका सी जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साथियों एंजल जलप्रपात है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहने कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना तो साथियों दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए किसको भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला है कह रहे कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध की अगर बात करते हैं साथियों कल्लनई क्या बांध की अगर बात करें तो यही भारत का सबसे पुराना बांध है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करते हैं साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही सबसे छोटा महाद्वीप है ना। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। अगला देखिए, संविधान का अनुच्छेद 370 ये किससे संबंधित है? तो ये तो साथियों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वैसे आना नहीं चाहिए, आ जाए तो अनुच्छेद लगा देना। 370 जो है ना ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी की अगर बात करते हैं साथियों ये पारणी की रचना है। किसकी? पारणी की रचना है साथियों अष्टाध्यायी। कह रहे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? फटाफट मुझे बताइए। तो पता कितना समय लगता है साथियों? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला देखिए, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाया जाता है? तो धरती का जुड़वा पता साथियों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 अप्रैल, 5 जून, 10 अक्टूबर। तो आपका जवाब अगर 22 अप्रैल है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि भारत का पहला आईडी कहां
कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये साथियों खड़गपुर में स्थापित हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए करके किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। करके पंचशील सिद्धांत की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों 1954 में पंचशील सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए सौर मंडल का राजा किसको कहा जाता है? तो सौर मंडल का राजा आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गए। देखिए आपको यहां पर याद रखना है कि सौर मंडल का राजा पता साथियों किसको कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। सूर्य आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को ही साथियों ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका ए होगा। अब साथियों आपके सामने अंतिम सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता सकता हूं साथियों बरगद के वृक्ष को, क्या? बरगद के वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। लेकिन इसको साथियों क्या इसको वट वृक्ष भी कहा जाता है और इसको वड़ वृक्ष भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों मैं आपको पता है कि मैं 500 क्वेश्चंस करवाने वाला था, लेकिन मैंने 500 क्वेश्चंस को साथियों 5 क्लास में डिवाइड किया, यानी कि 5 क्लास में आपको करवाऊंगा। हर एक क्लास में 100 क्वेश्चन दूंगा और कुछ ही देर बाद साथियों वो आपकी क्लास हो जाएगी। हो सकता हो आप देख रहे हो तो 2-3 क्लास अपलोड हो चुकी हो। तो साथियों 100 करके इन सारी क्लास को हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था वो पीडीएफ अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो मैं कहूंगा 45 रुपीज का साथियों कंजूसी मत कीजिए, उसको लीजिए, उसको देखिए पीडीएफ में कि क्वेश्चंस को कैसे तैयार किया गया है, क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2021, 2022, 2023 इन 3 वर्षों में से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और इनको तैयार करना बहुत मुश्किल है नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन है। सारा कुछ शिफ्ट बाय शिफ्ट है, यानी कि जीके है, रीजनिंग है, मैथ के डीआई के क्वेश्चन है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब कुछ साथियों उसमें आपको मिलेगा। उसके अलावा साथियों 3 पीडीएफ आपको दी जाएंगी जीके जीएस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पीडीएफ आपको दी जाएगी करंट अफेयर की। कुल मिला के साथियों 9 से 10 कंटेंट आपको दिए जाएंगे, है ना। तो 45 रुपीज की वो पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां से जाकर आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये 500 क्वेश्चंस आपको करना ही करना है हर हालत में, परीक्षा से पहले। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। या ग्रुप में साथियों एक काम करिए, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैं ये सारी क्लासेस डालता रहूंगा, उसके लिंक है, तो ग्रुप में साथियों ऐड हो जाइए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।